आइलैंड है बेसिकली, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, शिप्स, स्ट्रीमर्स, बोट्स वगैरह सब कुछ होते हैं। लेकिन अगर आपको शहर की तरफ आना है, वैंकूवर की तरफ आना है, सरी की तरफ आना है, तो आपको एक बोट लेनी पड़ेगी, सारे रास्ते के लिए नहीं, कुछ रास्ता कवर करने के लिए, क्योंकि एक आइलैंड है। तो इस आइलैंड का अगर एक्सपीरियंस पे अगर कोई लेना चाहता है और कम फीस में पढ़ना चाहता है और यूनिवर्सिटी डिप्लोमा करना चाहता है बिजनेस में, ही इज मोस्ट वेलकम फॉर अस। अब मैंने आप लोगों को ये चीज क्यों बताई, ये चीज बहुत लोग गाइड नहीं करते। अभी सर और मैं यही बात कर रहे थे, ही इज द पर्सन जिन्होंने ये चीजें प्रमोट की हैं बहुत अच्छे से। द गुड पार्ट अबाउट हिम इज कि नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना और स्टूडेंट को गाइड करना। वही पुराने प्रोडक्ट्स प्रमोट करी जाओ, शेरिडन, हम्बर, सेंटिनियल, सैनिका, कोई फायदा नहीं। नई जगहों पे जाकर पढ़ो और वीजा स्कोर भी अच्छा है। लेकिन सिर्फ एक शॉर्टकमिंग यही है कि बिजनेस वालों के लिए इन केस गाइस किसी के 2 5.5 आ जाते हैं। अब मैं वो बात करने में रहा हूँ कि मैंने जो इतनी बातें की शायद मैं उससे रिवर्स जा रहा हूँ। इन केस किसी के 2 5.5 आ जाते हैं और फिर भी उसको लगता है कि 2 या 3 ट्रायल्स हो चुके हैं, वैसे तो पूरा दम लगाओ दोबारा करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं कर पा रहा। अब ठीक है यार, किसी की एक्सपर्टीज किसी चीज में नहीं होती है, नहीं आ रहे हैं आज, फिर भी वो फाइल का रिस्क लेना चाहता है। ओंटारियो में चाहे कोई भी ऑफर कर दे कि ये प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, बिना वर्क परमिट वाले कॉलेज में बिल्कुल अप्लाई होता है, पहली बात। दूसरी बात, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया जैसी जगहों को भूल जाना। मॉन्ट्रियल के पास एक जगह है, मॉन्ट्रियल नहीं है, ब्रोसार्ड, सिर्फ 10 किलोमीटर है। अब इसमें एक लिंक क्या है या इसमें एक लूप होल क्या है? जब वीजा ऑफिसर मॉन्ट्रियल देखता है वो कहता है यार फिर आगे गंदी प्रोफाइल्स मॉन्ट्रियल में डालने के लिए, लेकिन जगह का नाम मॉन्ट्रियल नहीं, जगह का नाम ब्रोसार्ड है, लेकिन फिर भी मॉन्ट्रियल है क्योंकि सिर्फ 13 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो 13 किलोमीटर किसी के लिए कवर अप करने एक बस स्टॉप से भी देखा जाए तो कुछ भी नहीं, 5-10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलेज है माइलस्टोन कॉलेज, लेकिन यहाँ पे फिर एक शॉर्टकमिंग है, यहाँ पे भी सिर्फ एक कोर्स, कंप्यूटिंग सपोर्ट। लेकिन कॉमर्स वाले, नॉन मेडिकल वाले इसको ले सकते हैं, आर्ट्स वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स वाले अगर पंजाब बोर्ड के हैं उनके पास कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा। शायद जितने आर्ट्स वाले होंगे उसमें से मेरे 2 या 3 लोग एग्री करते हैं इस बात को कि कंप्यूटर साइंस आप लोगों के पास होगा, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ गुड पॉइंट फॉर यू। Any questions till now? Any questions? Please ask your queries. Sir, PMP ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। PMP ਦੇ ਅੰਦਰ jobs 0 type 0A B वो कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी जॉब्स होती हैं जो डॉक्टर्स हो गए, बहुत हाई लेवल इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनकी होती है वो कैटेगरी। They should be under the category ए कैटेगरी, बी कैटेगरी जॉब्स, under PMP. उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो आप जॉब की, आपको 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं। At least 1 year experience. 1 ईयर एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, उसको बिना भी होगा। Just a job. मैं बताऊं सुसाइड मैरिज का एक सच डिमोटिवेटिंग फैक्ट नहीं है, लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना। सिर्फ 16,000 लोगों की पॉपुलेशन, या एक बार गूगल करना, वो शायद ग्रेट प्लेन्स की है, ग्रेट प्लेन्स कॉलेज जहाँ पे वहाँ के 16,000, यहाँ की शायद ज्यादा होगी पॉपुलेशन, यहाँ पॉपुलेशन कम है फिर भी। वो ग्रेट प्लेन्स की है, वेरी सॉरी, मेरे यहाँ पे होगी 1-1.5 लाख, यहाँ पे कम जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ बाकी जितने RNIP में कवर अप होते हैं। RNIP में सिर्फ सुसाइड मैरी नहीं आता, बहुत सारे जो है प्रोविंसेस आते हैं या सॉरी सिटीज आते हैं। Nova Scotia भी हाँ। में आता है। वो आता है अटलांटिक में, अटलांटिक पायलट प्रोग्राम्स। गूगल पे जाके RNIP को सर्च करना, जितने ग्रेजुएट वाले हैं उसके अंदर जितने भी कैंपस आएंगे, जितने एरियाज आएंगे उसके अंदर सुसाइड मैरी लिखा होगा, उसके बारे में पढ़ना। अब आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैटेगरी, जॉब कैटेगरी की आप सिलेक्ट कैसे होगे, तो आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, वर्क परमिट ले लो जैसे स्टैंडर्ड तरीके से है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई है कि 1 साल के बाद ही वर्क परमिट ले लो, लेकिन अब आपको एक रिस्क है कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी फिर सिर्फ 1 साल का काम करने की रह जाएगी, उसके बाद आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा। ये एक रिस्की चीज है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप किसी लॉयर को वहां पे कंसल्ट भी कर लो
तो RNIP के अंदर कवर अप हो जाओगे, PR मिल जाएगी। बट एक बात है, अगर आप एक बार अपना वर्क परमिट एक्टिवेट करवा लेते हो फिर सोचते हो नहीं यार कोर्स ही कर लेता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। एक बार वर्क परमिट एक्टिवेट हो गया उसके बाद सेम पासपोर्ट पे वो लाइफ टाइम दोबारा एक्टिवेट तभी होगा जब आपका एम्प्लॉयर जो है एक्सटेंशन दे देगा, तब हो जाता है। बहुत कम केसेस उसको ना ही मान के चलो तो बेटर। बट ये रिस्की इसलिए नहीं है क्योंकि RNIP में बहुत लोगों की जरूरत है ही नहीं लोग वहां पे। इसका फायदा क्या होगा? एक तो 1 साल की फीस बच गई, वेरी क्लियरली, वेरी प्रैक्टिकल। कुड बी अ गुड बैड पॉइंट कि हाँ मैं अब आपको कह रहा हूँ कि 1 साल की एजुकेशन कम ले लो, लेकिन 1 साल की कंप्लीट फीस बच गई, 1 साल का टाइम बच गया। जो 1 साल आपने स्टडी किया उसके बेसिस पे आप कंप्लीट, उसके बेसिस पे आप अपनी PR जॉब आपको उस बेसिस पे मिल जाएगी जो 1 साल का आपने कोर्स किया, वो कोई भी होता है कोर्स। So 1 year course and 1 year work permit. इट्स अ प्लस पॉइंट। अच्छा एक बात और बता दूं, चाहे 2 साल के बाद ले लो यार, मान लो 2 साल का कोर्स कर लिया, 3 साल का वर्क परमिट ले लिया, लेकिन बीच में आपने अपना वर्क परमिट एक्टिवेट करते ही RNIP के लिए फाइल डाल दी, PR की आपको कॉल आ जाएगी। अब फायदा क्या है? आपने तो अपने आप को सिक्योर भी कर लिया, ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस ही होता है। अगर ओंटारियो की बात करोगे, ओंटारियो की बाकी प्रोविंसेस सिटीज की बात करोगे, वहां पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब 8778 चाहिए होते हैं, तब जाके आपकी PR होती है। लेकिन RNIP में ऐसा नहीं है। जो लोग श्योर नहीं है कि उनके 8777 आएंगे और उनको मूव करना पड़ता है ऐसी जगहों पे, तो पहले ही ऐसी जगह चुन लो, कम से कम सेटल तो हो जाओगे, या जैसी PR आ जाए मूव कर जाओ, राइट। कमिंग टू यू, सो बहुत सारे कोर्सेज हैं। I've seen that there are always courses related to like computers and all, but not related to cybersecurity or anything. नहीं ऐसा नहीं। Or doesn't anyone have told us about all this? परसेंटेज कितने हैं? 65. 55 से कम किसी से नहीं। बैकलॉग्स कितनी है वो भी बताना अगर है। नहीं 3 अब तो clear. कितनी है? अगर कितनी थी? 3. Backlog नहीं थी, PAPS. 3 थी। 55 से कम है किसी। बैंड कितने ले लेगा भाई? प्लान फॉर सर्विस 7.5. Planning this week. See. ऑलराइट। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें हैं। साइबर सिक्योरिटी एक तो खुद में हो गया पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है, PG सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, PG सर्टिफिकेट हो गया साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यार मेरा बड़ा मन था यार कोई ब्लॉकचेन के कोर्स में जाए, लेकिन ब्लॉकचेन के ना प्रॉपर अभी पता नहीं लगा कि कोर्सेज कौन से, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो गो फॉर ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में नॉलेज है? Somehow. है ना? Somehow. But having a good opportunity. Blockchain is फ्यूचर ही है, बाकी blockchain is future. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल It can go इंटेलिजेंस। side by side. I think as you were saying, 1 year course for this, 1 year course for that. यार कोर्स दिखे तो नजर आए ना, मैं तो बहुत अच्छे से प्रमोट करूँ उस चीज को, गाइड भी करूँ आप लोगों को। अभी कोर्स नजर ही नहीं आया किसी कॉलेज में, है नहीं। Blockchain किसी का मॉड्यूल हो सकता है लेकिन प्रॉपर कोर्स सब्जेक्ट हो सकता है। for blockchain. हाँ तो Okay. क्योंकि it is actually related to just not IT but finance also. Then data science is not your field, right? It's not. Big data analyst is not No. your field, ठीक है? No. तो ये काट दो। Data security is your field. Yes. Cloud computing. Cloud computing is your field. Programming. एक काम करना, OCAS की वेबसाइट पे जाना, OCAS, Okay. ठीक है, वहां से अपने फील्ड की जितने कोर्सेज देखना है, या सैनिका कॉलेज की एक सैनिका, OCAS में छोड़ दो यार, कंफ्यूजिंग है, सैनिका और एक कॉर्नरस्टोन, इनकी वेबसाइट्स पे जाना और कोर्सेज देखना, नंबर ऑफ कोर्सेज। सैनिका कॉलेज SENECA
CONESTOGA, Conestoga College. Okay. So इनकी वेबसाइट पे जाना, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर पीजी कोर्सेज सेलेक्ट करना चाहिए, ओनली पीजी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएट. Yes. किसी को और कोई डाउट, किसी को कोई कंसेप्ट और समझना मुझसे या किसी भी चीज को लेके? So one thing more that if we Sir, should I reply? सेम कोर्स गुस्ताखी नहीं. Bachelor degree. ट्राई सकते हैं. नॉट एट ऑल. HRM नहीं, हाँ रीअप्लाई तो करने ही है, वो तो करने ही है. अब मैं इसके बाद दोबारा अगर मेरे बैंक्स नहीं आते then one more five. और सर मैं आज अगर केप्स से पहले एक तो रीअप्लाई नहीं करना, फिर केप्स अप्लाई क्यों करे, फिर रीअप्लाई क्यों? So it's clear about month होना है. अभी आएंगे. 3 महीने भी लग रहे हैं. अभी आएंगे. मैंने केप्स से पहले फाइल नहीं डालना है, नहीं उससे ठीक है? एक बारी आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ मैं, शायद ऐसा हो पाएगा. सबकी फाइनल मार्कशीट्स आ चुकी है. +2 वाले प्लीज अपने हाथ रखोगे. फाइनल मार्कशीट्स आ चुकी है आप लोगों की? Yes. ठीक है. यू फ्रॉम ग्रेजुएशन. आप बहुत से चुप बैठे हुए नहीं. +2 नहीं बैचलर ऑफ कॉमर्स. बीकॉम. Yes. परसेंटेज 54. 50 से कम है ना? नहीं 54% ये हम्म? टोटल 54%. नहीं 50 से कम है नंबर किसी सब्जेक्ट में, यस. है ना? बहुत केयरफुली अप्लाई करो और IELTS एटलीस्ट 6.5 या 7 स्कोर करने की कोशिश करना है. 5.5 और 6 पे फाइल लगाना है. 100% रिफ्यूजल. क्योंकि परसेंटेज एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोग, ये आप सबके लिए कि परसेंटेज एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता. सिर्फ अपनी प्रोफाइल को बेटर कर सकते हो. वीजा ऑफिसर को, जो कि बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा डॉज कर सकते हो कि आप किस चीज में बेटर हो. डॉज कैसे किया जाता है कि वो हाईलाइट करके जिसमें आप अच्छे हो और एक ट्रस्ट फैक्टर दिलवा के कि आप लोग वापस आओ. ये तो दिलवा नहीं होता, राइट? आने तो कोई भी आ, तो मैं आ गया था, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे करना, राइट? सो बेसिकली दैट इज द पॉइंट. अगर परसेंटेज किसी की कम है, नॉट टू वरी, ठीक है, एक नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन उतना भी नहीं नेगेटिव कि आप बाकी चीजें भी खराब कर दो इसके चक्कर में कि चले यार IELTS भी उसी ढंग से दे देते हैं, लगनी हुई लग जाएगी, नहीं यूके तो है ही. ट्रस्ट नहीं, यूके बेकार जगह है, छोड़ दो. किसी का बहुत दिल है या किसी का मैं दिल तोड़ रहा हूँ ये बात कह के, तो वो भी छोड़ दे प्लीज. यू वर सेइंग अबाउट यूके, डू नॉट गेट इनटू डिलेमा. बी क्लियर दैट यू हैव टू गो टू कनाडा. एक तो सेटलमेंट इशू नहीं है, ऊपर से जॉब इशूज बहुत आ चुके हैं. फेक मैरिजेस के बहुत इश्यूज हैं. महंगा उतना ही है लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, और क्वालिटी एजुकेशन खत्म है. अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, फिर मेरा क्वेश्चन फिर आप लोगों से ये है कि उस हिसाब से क्या आप लोगों के मार्क्स हैं. अगर मीडियोकर प्रोफाइल्स है, डू नॉट गो टू यूके, फ्लाइट में. सेम गोज फॉर ऑस्ट्रेलिया. नो ऑफेंस, ऑस्ट्रेलिया इज ग्रेट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे है. यूनिवर्सिटीज लाजवाब है, A क्लास है. कुछ यूनिवर्सिटीज की कनाडा से बेटर है एजुकेशन, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, नहीं 7-8 साल भी लग जाएंगे क्योंकि वो वर्क परमिट तोड़ के देने हैं, पार्ट्स में देने हैं, उसका कोई चार्ज नहीं. उसकी अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको ROI चाहिए, तो सिर्फ कनाडा ही यूज कर सकते हैं, राइट? आपको मैंने बताया दिया है. किसी ने, हाँ मैंने पूछा था +2 वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना? तो आप लोग और जितने ग्रेजुएशन वाले वो भी, जैसे आपका फैशन का है, तो मैं आपके लिए कोर्स जो है सजेस्ट कर सकता हूँ. देखना पड़ेगा, मुझे आपके सब्जेक्ट्स देखने पड़ेंगे. फैशन में भी कई सब्जेक्ट्स हैं. एस्थेटिक्स के अलग हो जाते हैं, एस्थेटिशियन के अलग हो जाते हैं, फैशन मेकओवर्स के सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं आपके, और बहुत सारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं. एग्जांपल देता हूँ, अगर आप NIFT से पढ़े हो तो सब्जेक्ट्स में आपके डिफरेंस होता है पर्ल अकेडमी से, राइट? कौन सा एजुकेशन, कहाँ से? SD कॉलेज वेयर? ये जलंधर में? ओके, सही. परसेंटेज क्या बताया आपने? 70 from GMD. जी. तो
ठीक है, DNDU A लेवल में ही आती है, वो कोई इशू नहीं है। कोर्स आपने सही नहीं चुना, कोर्स सही चुनने की जरूरत है। पर सर मेरे को उन्होंने बोला था कि आप 2-3 एजेंट्स के पास बैठे थे और सेइंग कि फैशन में वीजास मिल रहा है, दैट इज ट्रू। सो फिर उन्होंने मुझे बिजनेस में लेकिन अब आप कुछ कर नहीं सकते। बिजनेस में कैसे करोगे? आपके पास बिजनेस का एक ए भी नहीं है। कॉमर्स